आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, कल हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज प्रश्नों का हल कर रहे थे। तो उस क्रम में जो है हमने कल 1857 क्रांति का जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया। आज जो है हमारा ये दूसरा क्लास है, ठीक है। आज हमारा दूसरा क्लास है और आज की क्लास में जो है हम एक नया चैप्टर आज क्लास में जो नया चैप्टर लेकर आए हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में जो है हम लोग 1857 क्रांति के अलावा जो है भारत में कई सारे प्रमुख विद्रोह हुए, इससे प्रश्न जो है हमेशा आते रहते हैं, तो हम उसको करने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर में जो है हम लोग हमारा जो उद्देश्य होगा इस सीरीज में जो है हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने का प्रयास करें, क्योंकि क्या है कि जीएस में जो है अंतिम रूप से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का ही खेल है। आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन से आप रूबरू हुए रहिएगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप देखे रहिएगा, उतना ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा हुआ। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर से जो भी चैप्टर हम उठाएं उस चैप्टर से जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जितना महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी है सारे का सारे क्वेश्चन को जो हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये जो विद्रोह है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या है कि कई सारे अलग अलग विद्रोह के बारे में हम लोग को जानना होता है, ठीक है। तो इसमें डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने का जरूरत नहीं है। इसमें क्या है कि हम बस प्रश्न देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, बहुत सारा विद्रोह है, जैसे सारे विद्रोह के बारे में जानना उतना जरूरी नहीं है। हमें बस इतना जानना है कि विद्रोह कब हुआ था, नेतृत्व किसने किया था और किस क्षेत्र से संबंधित था, ठीक है। ये 2-3 कुछ महत्वपूर्ण है जो प्रश्न बनते हैं चैप्टर से, यही प्रश्न बनते हैं। और कुछ विद्रोह है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान भी लेंगे, उसके बारे में डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग ने किया 1857 क्रांति, आज हम लोग कर रहे हैं प्रमुख भारतीय विद्रोह। इसी क्रम में हम लोग आगे फिर बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हुआ संभवतः पहला जनाक्रोश जो है, पहला जनाक्रोश कौन सा था? साथियों, जो पहला जनाक्रोश जो था वो जो है सन्यासी विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह जो है 1770 से 1820 तक चला था, ठीक है। तो जो हमारा पहला जो है विद्रोह था। साथियों, सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ब्रिटिशों के खिलाफ जो होने वाला जो है पहला जो है विद्रोह था, ठीक है। तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सन्यासी विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? सन्यासी विद्रोह का जो है प्रमुख क्षेत्र जो है कौन सा? सन्यासी विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र जो है बंगाल है। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र जो है बंगाल है, ठीक। आगे देखते हैं, 1 सेकंड रुक जाइएगा साथियों, 1 मिनट। हाँ, चलिए, हाँ, हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह किस अवधि में चला था? ऊपर बताए भी थे। वैसे इस चैप्टर में क्या है, हम मतलब इतना ज़्यादा आज क्वेश्चन लेके आए हैं कि अगर इस चैप्टर से यकीन मानिए, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस हो या फिर बिहार दरोगा हो या फिर किसी अन्य स्टेट का भी जो जीएस संबंधित जो भी एग्जाम हो रहा है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर आ रहा है तो काफ़ी चांसेस है कि क्वेश्चन जो है, हम जो क्वेश्चन जितने सारे क्वेश्चन लेके आए इसी क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है आएगा। तो आप इस चैप्टर में जो क्या है कि आप जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से याद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस चैप्टर में देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, सन्यासी विद्रोह जो है किस अवधि तक चला था? सन्यासी विद्रोह जो है 1770 से 1820 तक चला था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? सन्यासी विद्रोह का प्रमुख नेता जो है, प्रश्न करेंगे, सन्यासी विद्रोह का प्रमुख नेता जो है मंजू शाह और देवी चौधरानी थी, ठीक। अगला प्रश्न है, अहोम विद्रोह कब हुआ था? अहोम विद्रोह के बारे में प्रश्न है। तो अहोम विद्रोह जो है असम में हुआ था, असम में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, अहोम विद्रोह कब से कब तक चला था? अहोम विद्रोह जो है 1828 से 1830 तक चला था। 1828 से 1830 तक चला था। 1828 से 1830 तक चला था। 1 सेकंड साथी रुक जाइएगा। 1828 से 1830 तक चला था, ठीक। चलिए, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है, इसके आंसर देखेंगे। अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है गोमधर कुंवर ने किया था। गोमधर कुंवर ने किया था। अगला प्रश्न है
कि कितूर चेन्नम्मा विद्रोह किस राज्य में हुआ था। कितूर चेन्नम्मा विद्रोह जो है, कितूर चेन्नम्मा विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो कितूर चेन्नम्मा विद्रोह जो है कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कितूर चेन्नम्मा विद्रोह की अवधि क्या थी। कितूर चेन्नम्मा विद्रोह की अवधि जो थी, कितूर चेन्नम्मा विद्रोह की अवधि जो थी 1824 से 1829 था। प्रश्न करेगा कि कितूर चेन्नम्मा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कितूर चेन्नम्मा विद्रोह का नेतृत्व जो है रानी चेन्नम्मा और रानी चेन्नम्मा और रायन्ना इन्होंने जो है इस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। ठीक, रानी चेन्नम्मा और रायन्ना ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पाइक विद्रोह का संबंध किस राज्य से। तो पाइक विद्रोह का संबंध जो है ओडिशा राज्य से है, ओडिशा से। पाइक विद्रोह का संबंध जो है ओडिशा राज्य से। तो पाइक विद्रोह हुआ कब से कब तक था। पाइक विद्रोह की अगर बात करें तो पाइक विद्रोह जो है 1817 से 1825 तक चला था। 1817 से 1825 तक चला था। और पाइक विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, बख्शी जगबंधु विद्याधर। किसने किया था, बख्शी। हालांकि कैसे प्रश्न आगे आएगा ही, छोड़िए इसको, आगे प्रश्न आएगा ही। तो पाइक विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो ओडिशा राज्य से। और कब हुआ था, तो 1817 से 1825 तक। ठीक, अगला प्रश्न है कि पाइक विद्रोह कब से कब तक चला था। पाइक विद्रोह जो है 1817 से 1825 तक। साथियों इस चैप्टर में जो है हम प्रश्नों को डिजाइन इस तरह से किए हैं कि हर एक टॉपिक से हम क्वेश्चन उठाएं, हर एक जो भी संभव टॉपिक हो सकता है, मतलब इस चैप्टर से हर एक विद्रोह से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम सारे प्रश्न बना कर लाएं। तो इसमें क्या है कि आप इसमें डिस्कशन का कुछ खास मतलब बनता ही नहीं, क्योंकि हम कब से कब तक हुआ ये भी प्रश्न दे ही दिए, कौन विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है वही प्रश्न दे ही दिए, कहाँ हुआ था ये भी प्रश्न दे ही दिए। तो इसमें क्या है, मतलब डिस्कशन का के लिए कुछ खास बचता नहीं है। तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास हम करेंगे इसमें। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे देखिए अब पाइक विद्रोह के बारे में हम बता रहे थे आगे, माने कि वहाँ डिस्कशन करते हैं तो यही बताते हैं कि उसका विद्रोह का नेता कौन था। तो यहाँ पे दे ही दिए, उसी स्थिति यहाँ पे हम क्वेश्चन ही दे दिए कि नेता कौन था। ये डिस्कशन करते हैं कब हुआ था, तो उसका भी क्वेश्चन दे दिए। ये अगर उसमें हम ये करते कि किस क्षेत्र में हुआ था, तो वही क्वेश्चन दे दिए। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन देने का प्रयास हम किए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप बस क्वेश्चन देखते जाइए और कोशिश कीजिए कि आप सबका आंसर लिखें, और उसका आंसर तो हम बता ही रहे हैं साथ में। तो आप माइंड मेकअप करेंगे कि आपका जो कौन क्वेश्चन आपको आ रहा था, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था। ठीक, तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा बख्शी जगबंधु विद्याधर। अगला क्वेश्चन, फराजी या फरैजी आंदोलन का केंद्र रहा था। तो फराजी और फरैजी आंदोलन का केंद्र जो है बंगाल रहा था, बंगाल। अगला प्रश्न है कि फराजी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। करेंगे, फराजी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। फराजी विद्रोह का नेतृत्व जो है हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ ने किया था, हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि नील विद्रोह कब हुआ था। नील विद्रोह जो है कब हुआ था। साथियों नील विद्रोह जो है 1859 से 1860 में, 1859 से 1860 में हुआ था। ठीक, अगर साथियों नील विद्रोह की बात करें तो यह विद्रोह जो है बंगाल के क्षेत्र में चलने वाला एक किसान विद्रोह था। नील विद्रोह जो है एक किसान विद्रोह था, किसान विद्रोह जो कहाँ चला था, बंगाल में। ठीक है, किसान विद्रोह था एक। अब चला कहाँ था, तो बंगाल में। ठीक है, तो ये जो है नील विद्रोह जो है बंगाल में चला था। ठीक है, और ये जो विद्रोह था ये 1859 से 1860 तक तो चला ही था। और तो नील विद्रोह का नेतृत्व जो किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। हालांकि इससे आधारित प्रश्न आगे होगा। तो और माने कि नील विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जान लें। नील विद्रोह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इसके बारे में घुमा फिरा के प्रश्न पूछते रहता है हमेशा। तो नील विद्रोह के बारे में जानते हैं। तो नील विद्रोह जो है जो हुआ क्या था कि बंगाल के किसान जो है चावल की खेती करना चाहते थे। बंगाल के किसान जो चावल की खेती करना चाहते थे, परंतु क्या होता था कि ज़बरदस्ती उनसे जो है नील की खेती करवाई जाती थी। और नील की खेती करने वाले किसान की दुर्दशा तथा जो भी मतलब उसके विद्रोह में जो भी उसका जानकारी जो है वो नील दर्पण से प्राप्त होता है। नील विद्रोह के जो किसानों है उसकी जो भी दुर्दशा थी उसके बारे में जानकारी जो हमें नील दर्पण से प्राप्त होती है। नील दर्पण एक बुक है, नील दर्पण। ठीक है, इसके बाद नील विद्रोह से के संबंधित जो है उससे में जानकारी मिलती है। और नील दर्पण ग्रंथ को रचना जो किए हैं, नील दर्पण बुक की जो रचना है जो है दीनबंधु मित्र ने किया है। दीनबंधु मित्र ने किसने किया है,
दीनबंधु मित्र ने किया। ठीक, दीनबंधु मित्र ने इसकी रचना किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नील विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे। तो नील विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, यही जो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस समाचार पत्र में नील विद्रोह का समर्थन किया है। साथियों, जिस समय नील विद्रोह चल रहा था उस समय एक समाचार पत्र था हिंदू पेट्रियट। तो हिंदी पेट्रियट जो था, जो समाचार पत्र था, ये जो है नील विद्रोह का जो है समर्थन किया था, हिंदू पेट्रियट। अब है पावना विद्रोह के बारे में। पावना विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। साथियों, पावना विद्रोह जो है पूर्वी बंगाल, पावना विद्रोह की बात करें ये जो है बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। बंगाल के क्षेत्र में मतलब पूर्वी बंगाल में। ठीक है, पावना विद्रोह जो है बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व जो किए थे ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र और शंभूपाल। ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र और शंभूपाल इसका नेतृत्व किए थे। और बोल रहा है पावना विद्रोह की अवधि क्या थी। तो पावना विद्रोह की अवधि जो थी 1873 से 1876, 1873 से 1876, यही इसका आंसर हो जाएगा, 1873 से 1876। ठीक, अगला प्रश्न बोल रहा है कि पावना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पावना विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था। पावना विद्रोह का नेतृत्व जो है ईशान चंद्र राय, शंभूपाल और एक और थे। ईशान चंद्र राय, पावना विद्रोह है ना, हाँ, तो ईशान चंद्र राय, शंभूपाल दिया है और केशव चंद्र भी थे। केशव चंद्र तो इन्हीं तीनों ने जो मिलकर जो है पावना विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि हूल विद्रोह को जो है अन्य और किस नाम से जाना जाता है। साथियों, हूल विद्रोह को जो है संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हूल विद्रोह को जो है संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। साथियों, संथाल विद्रोह जो हुआ था ना, संथाल विद्रोह को जो है ब्रिटिश सेनापति ब्राउन और लॉयड, ब्राउन और लॉयड ब्राउन और लॉयड जो है इन दोनों ने जो है कड़ा रुख अपनाते हुए जो है हूल या संथाल विद्रोह को जो है दबा दिया था। प्रश्न करेगा कि हूल विद्रोह को दबाया किसने था, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउन और लॉयड कर लेंगे। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था। तो साथियों, संथाल विद्रोह जो है 1855 से 1856 तक हुआ था। 1855 से 1856 तक संथाल विद्रोह जो है, इस संथाल विद्रोह को जो है हूल विद्रोह भी इसी को कहा जाता है, संथाल विद्रोह भी जो है इसी को कहा जाता है। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 तक हुआ था। साथियों, याद रखेंगे कि 1856 के बाद जो है तुरंत बाद जो हुआ था 1857 का क्रांति हुआ था। याद होगा आपको, कल हम लोग इसका क्लास की भी किए थे। तो 1857 का क्रांति जो हुआ था, तो अब प्रश्न करता है कि 1857 की क्रांति से जस्ट पहले 1857 की क्रांति से जो है ठीक पूर्व संध्या को जो हुआ विद्रोह कौन सा विद्रोह था। तो वो थोड़ा साथियों जो है संथाल विद्रोह था, संथाल विद्रोह। ठीक है, ये देखिए 1857 से स्टार्ट हो रही है 1857 क्रांति और ये 1856 में तक खत्म हो रही है वो संथाल विद्रोह। तो प्रश्न यही करता है कि 1857 क्रांति से जस्ट पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ये संथाल या हूल विद्रोह जो है हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे सिंधु और कान्हू थे। सिंधु और कान्हू जो है संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में शुरू हुआ था। साथियों, पागलपंथी विद्रोह की बात करें तो पागलपंथी विद्रोह जो है बंगाल के क्षेत्र में जो है करम शाह और टीपू शाह के नेतृत्व में जो है शुरू हुआ था। करम शाह और टीपू शाह के नेतृत्व में जो है बंगाल में पागलपंथी विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक, करम शाह और टीपू शाह के विषय में आगे प्रश्न आना चाहिए, देखते हैं, है ही। देखिए, पागलपंथी विद्रोह, इसलिए ने बोले कि इस चैप्टर में जो है हर एक टॉपिक से हर जितना भी संभव प्रश्न हो सकता था सारा प्रश्न बनाकर हम लाए ही हैं। तो इसमें कोई समस्या की बात ही नहीं है, बस सारा क्वेश्चन देखें और उसके आंसर को बस याद करने की कोशिश करें। ठीक है, तो पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व जो है करम शाह और टीपू शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गडकरी विद्रोह जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। साथियों, गडकरी विद्रोह की अगर बात करें तो गडकरी विद्रोह जो है कोल्हापुर से संबंधित है। बात करें कोल्हापुर है कहाँ। साथियों, कोल्हापुर जो है महाराष्ट्र में है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। साथियों, ये जो गडकरी की जो बात करेंगे, अगर माने कि हम लोग गडकरी की बात करें
तो गडकरी जो है मराठों के जो है वंशानुगत सैनिक थे। मराठों के, एक सेकंड साथियों, गडकरी जो है मराठों के जो है वंशानुगत जो है सैनिक थे। ठीक है, एक सेकंड साथियों, गडकरी जो है मराठों के वंशानुगत सैनिक थे। ठीक है, मराठों के जो वंशानुगत सैनिक थे गडकरी। तो गडकरी विद्रोह के बारे में क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से संबंधित है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि गडकरी विद्रोह हुआ कब था? तो गडकरी विद्रोह की बात करें तो गडकरी विद्रोह जो है 1844 में हुआ था। गडकरी विद्रोह जो है 1844 में हुआ था, 1844 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुंडा विद्रोह या फिर उलगुलान या महान हलचल। साथियों, मुंडा विद्रोह को ही जो है उलगुलान या फिर महान हलचल विद्रोह भी कहा जाता है। प्रश्न ये भी करता है कि निम्नलिखित में से किसे जो है निम्नलिखित में से किस विद्रोह को जो है उलगुलान या महान हलचल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? उसका आंसर होता है मुंडा विद्रोह। ठीक है, मुंडा विद्रोह को जो है उलगुलान या फिर महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न कर रहा है कि मुंडा विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो है साथियों, मुंडा विद्रोह जो है झारखंड के क्षेत्र में हुआ था, झारखंड में हुआ था। झारखंड, मुंडा विद्रोह की बात करें तो झारखंड में हुआ था। ठीक है, और इसका नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा कर रहे थे। नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा कर रहे थे। आगे प्रश्न आएगा, देखते हैं। तो मुंडा विद्रोह की अवधि क्या थी? साथियों, मुंडा विद्रोह की अवधि जो थी 1899 से 1900, 1899 से 1900। साथियों, 1900 ईस्वी में जब बिरसा मुंडा के मतलब 1900 ईस्वी में जो है बिरसा मुंडा की जो है निधन हो जाता है बिरसा मुंडा को 1900 ईस्वी में। तो उनके निधन के बाद जो है ये विद्रोह जो है पुनः ही समाप्त हो जाता है। 1990 में जो है मुंडा जी का, बिरसा मुंडा का जो है निधन हो जाता है। तो उसके बाद जो है ये मुंडा विद्रोह जो है स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, प्रश्न कर रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? साथियों, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था, बिरसा मुंडा ने। इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न कर रहा है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? जैसा हम बताए थे कि 1900 ईस्वी में उनका मृत्यु हो जाता है। तो 1900 ईस्वी में जो है उनका मृत्यु जो है जेल में हो जाता है। ठीक है, उनका मृत्यु जो है 1900 ईस्वी में जो है जेल में हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोपाला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? मोपाला विद्रोह जो है किस राज्य से संबंधित है? मोपाला विद्रोह जो है साथियों केरल से संबंधित है, केरल से। इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर जो इसका हो जाएगा सी, केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न, मोपाला विद्रोह कब हुआ था? मोपाला विद्रोह जो है 1922 में हुआ था, 1922 में। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1922 में। प्रश्न कर रहा है कि किस विद्रोह को जो है महात्मा गांधी ने जो है समर्थन दिया था? किस विद्रोह को जो है महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था? ठीक है, प्रश्न कर रहा है किस विद्रोह को जो है महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा देखा जाए तो मोपाला विद्रोह। ठीक है, मोपाला विद्रोह। क्यों मोपाला विद्रोह हो जाएगा? साथियों, आपको पता होगा कि गांधी जी का जन्म जो है 1869 में होता है। ठीक है, 1869 में उनका जन्म होता है, जन्म है उनका। अब बात करेंगे नील विद्रोह। तो नील विद्रोह हुआ कब था? नील विद्रोह जो है नील विद्रोह हुआ ही था 1859 में, 1859 में। अब उनके जन्म से पहले ये विद्रोह हो गया था, इसमें क्या ही उनका पार्टिसिपेशन रहा होगा। अब पावना विद्रोह की बात करें तो पावना विद्रोह जो है 1873 में हुआ था, 1873 में। उस समय वो महज 3-4 साल के रहे होंगे, तो इसमें उनका भी उसमें क्या योगदान? कोई योगदान नहीं। और रंपा विद्रोह की बात करें तो रंपा विद्रोह भी जो है 1879 में हुआ था। तब इस समय भी बहुत काफ़ी छोटे रहे होंगे, तो इसमें भी उनका योगदान नहीं रहा होगा। तो इसका सही उत्तर जो है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोपाला विद्रोह। मोपाला विद्रोह का सी इसका जो है सही आंसर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एका आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? एका आंदोलन साथियों, एका आंदोलन जो है अवध के क्षेत्र में हुआ था, अवध के क्षेत्र में। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बी, अवध। प्रश्न कर रहा है कि एका आंदोलन की अवधि क्या थी? तो एका आंदोलन की अवधि जो थी 1921 से 1922। सॉरी, माफ़ कीजिएगा साथियों, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। 1921 से 1922, यही इसका बी जो है इसका
सही आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि एका आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। साथियों एका आंदोलन का नेतृत्व जो है मदारी पासी ने किया था। एका आंदोलन का नेतृत्व जो है मदारी पासी ने किया था। मदारी पासी ने, ठीक, एका आंदोलन का नेतृत्व जो है मदारी पासी ने किया था। अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है। रंपा विद्रोह जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। साथियों रंपा विद्रोह के संबंध में जो है प्रश्न है। साथियों रंपा विद्रोह जो है ये आंध्र प्रदेश का जो है तटवर्ती इलाका से जो संबंधित है। आंध्र प्रदेश का जो है तटवर्ती इलाका से संबंधित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों बी हो जाएगा। इसका सही उत्तर बी, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाका से जो है संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि रंपा विद्रोह की अवधि क्या थी। तो रंपा विद्रोह की अवधि जो थी, रंपा विद्रोह की अवधि जो थी 1879 से 1922, 1879 से 1922 इसकी अवधि थी, रंपा विद्रोह की अवधि थी। सारे प्रश्नों को साथियों याद करते हुए चलेंगे। ये सारे प्रश्न याद करने वाले ही, इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं। अब रंपा विद्रोह 1879 में हुआ था तो हुआ था, इसमें याद क्या कर, इसमें समझना क्या, याद करना है इसको। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। साथियों रंपा विद्रोह का नेतृत्व जो है, रंपा विद्रोह का नेतृत्व जो है सीताराम राजू ने किया था। सीताराम राजू ने, सीताराम राजू ने किया था। अगला प्रश्न है टाना भगत, माफ कीजिए साथियों टाना भगत नहीं होगा, यहाँ पे ताना भगत होगा। देखिए ये मिसटाइप हुआ है, टाना भगत नहीं बल्कि ताना भगत। एक मिनट साथियों, ताना भगत आंदोलन, हाँ ताना भगत। छोड़िए, ठीक है, आप समझ गए, ताना भगत आंदोलन की बात हो रही है। तो ताना भगत आंदोलन जो है किस राज्य में हुआ था। ताना भगत आंदोलन जो है बिहार और झारखंड में हुआ था। बिहार और झारखंड में ताना भगत आंदोलन जो है बिहार और झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। 1914 से 1919 तक हुआ था। प्रश्न आगे मिल जाएगा आपको। देखिए आ ही गया ताना भगत। फिर से देखिए टाना है, टाना नहीं साथियों ताना, ताना, ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन की अवधि जो पूछ रहा है तो 1914 से 1919, 1914 से 1919 इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फिर से देखिए टाना, जहाँ जहाँ टाना है साथी इसको ताना समझिएगा आप। ठीक, ताना, टाना नहीं ताना। ठीक, तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जो है जतरा भगत ने किया था साथियों। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जो है जतरा भगत ने किया था। जतरा भगत साथियों, जतरा भगत की बात करेंगे ना तो जतरा भगत को जो है बिरसा मुंडा का परछाया कहा जाता है। बिरसा मुंडा का जो है परछाया कहा जाता है इनको साथियों, माफ कीजिएगा साथियों, बिरसा मुंडा समझिए आप, बिरसा मुंडा ठीक कहीं जो है परछाया कहा जाता था इनको। ठीक, बिरसा मुंडा का परछाया इनको कहा जाता था जतरा भगत को। प्रश्न यही में आता है कि बिरसा मुंडा का परछाया किसे कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा का परछाया जो है ताना भगत जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तेभागा आंदोलन कब हुआ था। तो तेभागा आंदोलन की बात करें तो तेभागा आंदोलन जो है 1946 में, तेभागा आंदोलन जो है 1946 में हो गया था। 1946 में, इसका आंसर जो हो जाएगा डी। ठीक, अगला प्रश्न बोल रहा है कि तेभागा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तेभागा आंदोलन के बोल रहा है कि प्रमुख नेता कौन थे। तो तेभागा आंदोलन की बात कर रहा है, प्रमुख नेता जो थे तो कंपाराम सिंह और भवन सिंह, कंपाराम सिंह और भवन सिंह। तेभागा आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे कंपाराम सिंह और भवन सिंह थे। इसका उत्तर कर लेंगे कंपाराम सिंह और भवन सिंह, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पंजाब में जो है कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। साथियों पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व जो है भगत जवाहर मल ने किया था। भगत जवाहर मल, याद कर लेंगे इसको। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व जो है भगत जवाहर मल ने किया था। भगत जवाहर मल ने। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़िया विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है। पहाड़िया विद्रोह जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। साथियों पहाड़िया विद्रोह जो है भागलपुर बिहार से। भागलपुर कहाँ है, बिहार में तो है।
भागलपुर बिहार से जो है संबंधित, भागलपुर बिहार से जो है संबंधित। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व जो है तिलका मांझी। तिलका मांझी तो खैर सुने ही होंगे, मांझी द माउंटेन मैन के नाम से जो है मूवी आई हुई है। तिलका मांझी ने जो है पहाड़िया विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। तिलका मांझी, पहाड़िया विद्रोह, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दक्कन विद्रोह किस राज्य से संबंधित? बोल रहा है कि दक्कन विद्रोह जो है किस राज्य से जो है संबंधित? दक्कन विद्रोह जो है महाराष्ट्र से। साथियों दक्कन विद्रोह जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र से, ठीक है। दक्कन विद्रोह जो है महाराष्ट्र से संबंधित। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्कन विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? दक्कन विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो दक्कन विद्रोह की बात करें तो दक्कन विद्रोह का जो है नेतृत्व जो है वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के ने जो है नेतृत्व किया था, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, देख लीजिए। भील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो भील विद्रोह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भील विद्रोह जो है, भील विद्रोह पश्चिमी घाट, भील विद्रोह की बात कर रहा है। भील विद्रोह को देखेंगे, पश्चिमी घाट में जो है भील विद्रोह जो हुआ था, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में हुआ था। नेतृत्व कौन किया था इसका? ठीक है। तो भील विद्रोह को देखेंगे तो सेवाराम सिंह करके थे, तो सेवाराम सिंह ने जो है नेतृत्व किया था। सेवाराम सिंह, पता नहीं आगे प्रश्न है कि नहीं, लिखते रहे हम। भील विद्रोह का जो नेतृत्व जो है भील विद्रोह का सेवाराम सिंह, सेवाराम सिंह ने जो है इसका नेतृत्व किया था, ठीक। समझ गए? देखते हैं अगला प्रश्न। आ ही गया, सॉरी हम फालतू में क्वेश्चन का डिस्कशन करवा दे रहे हैं, सारा क्वेश्चन दे ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो भील विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? भील विद्रोह का नेतृत्व जो है सेवाराम सिंह ने किया था, सेवाराम सिंह। अगला प्रश्न है, वेल्लोर सिपाही विद्रोह किस राज्य में हुआ था? वेल्लोर सिपाही विद्रोह जो है तमिलनाडु में हुआ था। वेल्लोर सिपाही विद्रोह जो है तमिलनाडु में हुआ था। वेल्लोर सिपाही विद्रोह जो है तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था वेल्लोर सिपाही विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है पॉलीगर विद्रोह, बोल रहा है पॉलीगर विद्रोह जो है किस राज्य से संबंधित है? पॉलीगर विद्रोह जो है किस राज्य से संबंधित है? करेंगे। पॉलीगर विद्रोह जो है तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पॉलीगर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? साथियों पॉलीगर विद्रोह का नेतृत्व जो है तमिलनाडु में हुआ था। इसका विद्रोह का नेतृत्व जो है पी कट्टा वामन, सही से जो है पॉलीगर विद्रोह को जो है सही से लिया नहीं है। पी कट्टा वामन जो है नेतृत्व किया था तमिलनाडु में। पॉलीगरी विद्रोह का नेतृत्व जो है तमिलनाडु के क्षेत्र से, लिख दे रहे हैं हम, पी कट्टा वामन, पी कट्टा वामन ने किया था, ठीक है। तो पॉलीगर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पी कट्टा वामन ने। पी कट्टा वामन जो है पॉलीगरी विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए इसके बात हम पहले भी किए थे। देखिए अभी जो है पहले जब हम डिस्कशन करवा रहे थे, पहले का 2 क्वेश्चन में हम ये बात किए थे। देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि 1857 के ठीक पूर्व बंगाल में कौन सा प्रमुख विद्रोह हुआ था? साथियों प्रश्न पहले भी पूछ चुका है एग्जाम में, और इस प्रश्न के जो आगे भी जो है आने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। इस प्रश्न को देखेंगे कि 1857 के ठीक पूर्व बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था। साथियों को इस क्वेश्चन को सही से करेंगे। देखिए 1857 में हुआ था, ठीक है।
अब ये देखेंगे साथियों कि नील विद्रोह की अगर बात करते हैं। देखिए नील विद्रोह जो हुआ था 1859 1859 में हुआ था, ठीक है। तो क्या ठीक पूर्व हुआ? नहीं, तो बाद में हुआ ना, 1857 में हुआ था, 1857 क्रांति। और बोल रहा है कि उससे ठीक पहले कौन सा हुआ था, तो नील विद्रोह तो होगा नहीं। अब बात करते हैं अगर पावना विद्रोह की, अब बात माने की बात अगर बात करते हैं इसमें पावना विद्रोह की बात करें तो पावना विद्रोह जो है 1873 में हुआ था, ठीक है, 1873 में हुआ था। तो ये भी तो ठीक पहले का युद्ध नहीं है, अभी तो बाद का युद्ध है। अब माने मुंडा विद्रोह की बात करें तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1899 में हुआ था। कितना हुआ था? 1899 में हुआ था। और बात करें संथाल विद्रोह की, साथियों अगर संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह जो हुआ था संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में, 1855-56। तो यही तो प्रश्न कर रहा है कि 1857 की क्रांति से ठीक पूर्व बंगाल में जो है कौन सा प्रमुख विद्रोह हुआ था, तो यही तो हुआ था संथाल विद्रोह। बाकी तो इसमें जो भी विद्रोह के बाद हुआ था, इसका आंसर जो है यही हो जाएगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था। साथियों जस्ट हमने अभी देखा पीछे के साइड में हम लोग देखे थे कि 1800 के नील विद्रोह जो है 1859 में हुआ था। देखिए 1857 में हुआ 1857 का क्रांति, और उसके बाद जो है 1859 में हुआ नील विद्रोह। 1859 में जो है देख रहे हुआ क्या? नील विद्रोह, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1859 में जो है 1857 के बाद है और जस्ट बाद है। तो ये तो नील विद्रोह ही जो है, तो नील विद्रोह ही जो है, नील विद्रोह यही जो है, क्योंकि 1859 में हुआ था, यही जो है 1857 क्रांति के जस्ट बाद का विद्रोह। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, नील विद्रोह। अगला प्रश्न बोल रहा है कि धूम मचाओ और सिर्फ माल गुजारी दो, धूम मचाओ और सिर्फ माल गुजारी दो का नारा किस विद्रोह से संबंधित है। साथियों बात कर रहा है, एक नारा है, ठीक है, नारा है कि धूम मचाओ और सिर्फ माल गुजारी दो, ठीक है। ये नारा जो है साथियों पावना विद्रोह से संबंधित है, पावना विद्रोह से। साथियों ये पावना विद्रोह जो था ना, पावना विद्रोह की बात करते हैं तो पावना विद्रोह जो था ये अंग्रेजों के खिलाफ का विद्रोह नहीं था। पावना विद्रोह की बात करें तो ये जो है ये अंग्रेज के खिलाफ का विद्रोह नहीं था। साधारणतः जो हम लोग जब विद्रोह की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो मतलब अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन ये पावना विद्रोह की अगर बात करते हैं तो पावना विद्रोह जो है ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। ये था कि ये था जमींदारों के खिलाफ। जो उस समय जो है साथियों एक बहुत पुरानी कहावत है कि मतलब भारत को जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा और उससे ज़्यादा जो है भारतीय जमींदारों ने लूटा था भारत को, ठीक है। तो ये जो पावना विद्रोह जो है जमींदारों के खिलाफ था, जमींदारों के खिलाफ था। और इसी विद्रोह के समय जो है किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत बनकर रहना चाहते हैं। साथियों प्रश्न आता है कि किस विद्रोह में जो है किसानों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत बनकर रहना चाहते हैं। तो इसका आंसर जो है साथियों पावना विद्रोह हो जाएगा। ये प्रश्न शायद इसमें नहीं है तो आप इसको याद रखेंगे कि हम रानी और सिर्फ महारानी के ही रैयत बनकर रहना चाहते हैं। यह जो नारा है ये पावना विद्रोह से ही संबंधित है, ठीक है। तो हालांकि इस धूम मचाओ और सिर्फ माल गुजारी दो का नारा भी जो है पावना विद्रोह से ही संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो कूका आंदोलन को जो साथियों भगत जवाहर मल ने, कूका आंदोलन जो है भगत जवाहर मल ने प्रारंभ किया था। कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था साथियों? कूका आंदोलन जो है पंजाब में शुरू हुआ था। कूका आंदोलन कहाँ शुरुआत हुआ था? पंजाब में। कूका में शुरुआत हुआ था पंजाब में। अगला प्रश्न है कि 1872 में कूका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कूका, प्रमुख नेता जो है राम सिंह कूका थे, जिन्हें गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया। साथियों एक प्रश्न तो इस प्रश्न में खुद ही बन जाता है कि राम सिंह कूका, प्रश्न ये करता है कि कूका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो कूका आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे राम सिंह कूका थे। हालांकि ये प्रश्न ये कह रहा है कि 1872 में कूका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कूका जो थे उन्हें गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिए गए। साथियों
अंग्रेजों के समय में जब किसी को गिरफ्तार किया जाता था ना तो रंगून भेज दिया था, क्योंकि रंगून में काला पानी की जो सजा थी वो रंगून नहीं दी जाती थी। आपने तो सुना होगा काला पानी की सजा, तो रंगून जिसको अभी वर्तमान में जिसको म्यांमार बोलते हैं, ठीक है, रंगून जो है वर्तमान में जिसको अभी म्यांमार बोलते हैं, म्यांमार, तो वहीं जो है रंगून, तो रंगून ही भेज दिया गया था इनको भी। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व किस आंदोलन में मौजूद थे? साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है कि असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व जो है किस आंदोलन में जो है मौजूद थे? इसका आंसर जो हो जाएगा साथियों, इसका आंसर जो हो जाएगा कूका आंदोलन, कूका आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा, कूका आंदोलन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है बुद्धो भगत ने किया था, बुद्धो भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है कब हुआ था? ऊपर लिखा भी हुआ है 1831 से 1832। ठीक है, और नेतृत्व कौन किया था कोल विद्रोह का? बुद्धो भगत। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में बसे मुंडा, उराव, हो, महाली आदि जनजातियों को मैदानी लोग क्या कहते थे? देखिए, ये प्रश्न बोल रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो बसे जो थे, छोटा नागपुर के क्षेत्र में बसे जो है मुंडा, उराव, हो, महाली आदि जनजाति के मैदानी लोग को मैदानी लोग क्या कहते हैं? मैदानी लोग जो इसे दिक्कू कहते हैं, दिक्कू, दिक्कुआ, दिक्कुआ। इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह का क्या कारण था? मुंडा विद्रोह का अगर बात करें तो मुंडा विद्रोह का कारण की अगर बात करें तो उनके, देखिए मुंडा विद्रोह की अगर बात करते वैसे तो वहाँ पे मुख्य कारण जो देखा जाए तो सामूहिक खेती। देखिए उसमें क्या था कि मुंडा जनजाति में जो है ना सामूहिक खेती का प्रचलन था। ठीक है, उसमें क्या था, सामूहिक खेती लोग किया करते थे। लेकिन अंग्रेज ने क्या कहा, अंग्रेज ने कहा कि इस प्रथा को समाप्त किया जाए और व्यक्तिगत खेती की व्यवस्था को जो है जोड़ दिया। बोला कि हर एक इंसान को जो है व्यक्तिगत खेती करना होगा। ठीक है, सामूहिक तौर पर खेती नहीं करना था। तो मेन जो है कारण यही था। बाकी ऑप्शन में अगर बात करें तो ऑप्शन में दिया गया है कि मुंडा विद्रोह का कारण जो देखा जाए तो राजस्व का ऊंचा दर होना, ये बिल्कुल था ही। दर कई सारे कारण, जो भी विद्रोह हुए हैं उसमें कोई भी एक कारण से कोई विद्रोह नहीं होता है। हाँ, तत्कालिक कारण कुछ और होता है, लेकिन कारण तो कई सारे ही होते हैं। ठीक है, तो बात बोल रहा है कि राजस्व का ऊंचा दर होना, बिल्कुल ये तो था ही। ईसाई मिशनरियों का दोषपूर्ण नीति था ही, कोई दिक्कत नहीं है। जमींदारों व साहूकारों की शोषक नीति, ये भी थी। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। लेकिन अगर माने के ऑप्शन में अगर ये रहता ना कि मुंडा विद्रोह का जो है तत्कालिक कारण जो है, तत्कालिक कारण क्या है तो, या फिर अहम कारण क्या है, तो मुंडा विद्रोह का सबसे अहम कारण जो था यही था कि सामूहिक खेती की जगह पे जो है व्यक्तिगत खेती की व्यवस्था पर जोर दिया जाना। सामूहिक खेती की जगह पे जो है लिख देते हैं हम सामूहिक खेती की जगह पे जो है इसको ये बोला ये नहीं करने के लिए, तो करने के लिए क्या, व्यक्तिगत खेती के लिए जो है जोड़ दिया गया। और यही कारण जो था मुंडा विद्रोह का जो है मेन कारण यही था। ठीक है, बाकी इसमें जो क्या है, इसमें तो कई सारे कारण दिए हैं तो सभी मार देंगे इसमें। ठीक है, वैसे एक प्रश्न मेरे ख्याल से इसका प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन अब बन गया है तो बता दिए। और पूछेगा तो अहम कारण पूछेगा, और अहम कारण जो है यही है जो अभी बताएं हम कि सामूहिक खेती और व्यक्तिगत खेती, सामूहिक खेती और व्यक्तिगत खेती। ठीक है, इसको जो है हम लोग थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, सामूहिक खेती या फिर सामूहिक खेती की जगह पे जो है व्यक्तिगत खेती जो है किया गया, यही कारण जो था, मूल कारण जो है यही था। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन विशुद्ध रूप से जो है गांधीवादी तरीके से लड़ा गया। ताना भगत आंदोलन जो है विशुद्ध रूप से जो है गांधीवादी तरीके से लड़ा गया। पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। इसका नेतृत्व किसने किया? देखिए इसमें
एक आध दो प्रश्न जो है प्रश्न में ही है कि ताना भगत आंदोलन जो है देखा जाए तो पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन। प्रश्न करेगा कि पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन क्या था। देखिए इस क्वेश्चन में जो है गांधीवादी तरीके से लड़ जाने का मतलब ही क्या है। गांधीवादी तरीका क्या है कि अहिंसक तरीके के मतलब हिंसा नहीं करना, बिना हिंसा के अहिंसक रूप से जो कोई भी जो विद्रोह होता है तो उसमें लोग बोलते हैं गांधी जी का तरीका यही था। तो गांधीवादी तरीके से तो ताना भगत आंदोलन जो था ये अहिंसक तरीके से किया गया आंदोलन था। यही कारण है कि इसको जो है गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी आंदोलन बोलते हैं। तो ये बोला कि इसका नेतृत्व किसने किया था। इसका नेतृत्व जो है जतराव राव ने किया था, जतराव राव। अगला प्रश्न है कि अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के किस आंदोलन से प्रेरित होकर आदिवासियों का नेतृत्व किया था। तो गांधी जी के जो है असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर, ठीक है, असहयोग आंदोलन से जो है प्रेरित होकर जो है उसने जो है विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1910 में जो है 1910 में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह किया। सही बात है। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और इसे किस नाम से भी जाना जाता है। साथियों प्रश्न कर रहा है कि 1910 में जो है बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह किया। सही बात है। तो इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। साथियों इस विद्रोह का नेतृत्व जो है गुंडाधुर और भूमकाल विद्रोह, जैसे किस नाम से जाना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बोल रहा है कि जो है 1910 में बस्तर क्षेत्र में जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों ने एक विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था और इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका नेतृत्व जो है सत्य गुंडाधर ने किया था और ये जो है ये भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। ठीक, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नील विद्रोह संबंधित है। नील विद्रोह भी पहले ही बताया था इसके बारे में, नील विद्रोह के बारे में डिस्कशन में, कि नील विद्रोह जो है किसान विद्रोह था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ ना होकर जो है सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये हम पावना उसके बारे में बोल दिए, पावना विद्रोह के बारे में। नील विद्रोह भी जो है ये कृषक विद्रोह ही था। ठीक है। और नील विद्रोह बेसिकली हुआ था नील की खेती के से जो है प्रताड़ित होकर, जो नील खेती लोग नहीं करना चाह रहे थे, चावल की खेती करना चाह रहे थे और अंग्रेजों बोल रहा था कि नहीं नील की खेती कीजिए। तो नील की खेती में मुनाफा कम होता था, मनचाहा क्या, सही दाम से जितना लागत भी नहीं निकल पा रही थी, तो इसके कारण जो है नील विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का हम पहले आपको लिख भी दिए थे, हमको लगा कि ये क्वेश्चन नहीं बनाया है, लेकिन अभी देखिए बना हुआ है क्वेश्चन। कि प्रश्न बोल रहा है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के ही रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह में यह किसानों ने नारा दिया था। तो यह जो नारा दिया था तथ्य इसमें पावना विद्रोह में, हम पहले ही बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि 19वीं शताब्दी के जो जनजातीय विद्रोह के लिए 19वीं शताब्दी के जो है जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक साझा कारण। ठीक है। तो इसका आंसर जब पढ़ेंगे साथियों, इसका ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ लेंगे इसका, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों, जनजातीय क्षेत्रों में जो है बिचौलिया के रूप में जो है बड़ी संख्या में महाजनों और व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, यही जो है एक साझा कारण था जनजातीय विद्रोह के लिए। तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, इसके बारे में बता चुके हैं। नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती, मतलब इंडिगो का कहने का अर्थ यहाँ पे नील की खेती की बात कर रहा है, ठीक है, करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। इसकी रचना किसने की थी। सर इसकी रचना जो है बताया था हम पहले, दीनबंधु मित्र ने। अगला प्रश्न 1931 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह के क्षेत्र में, कोल विद्रोह जो है साथियों सिंहभूमि, कोल विद्रोह जो है सिंहभूमि में हुआ था। कोल विद्रोह की बात करें सिंहभूमि। अगला प्रश्न बोल रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। नील विद्रोह जो है किसके बारे में था, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, ऑप्शन पढ़ लेंगे इसका। नील विद्रोह के हम अच्छे से चर्चा कर चुके थे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। बोल रहा है कि 1857 के दक्कन
के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? साथियों 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण जो था, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, यही था इसका। ठीक, अब बोल रहा है फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये प्रश्न शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए को प्रश्न आया था। तो फरेजी आंदोलन का शुरुआत जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। प्रश्न कर रहा है कि वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया गया। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ से किया था? साथियों जो नेतृत्व जो किया था साथियों, केरल से किया था साथियों, केरल से। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है साथियों, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत में विभिन्न भागों में कुछ आंदोलन का सही क्रम लगा बताएं। ठीक है, सही क्रम पूछ रहा है, लगा देंगे, क्या दिक्कत है, लगाइए। ठीक है, तो बात करें तो इसका जो है सही आंसर जो हो जाएगा, सबसे पहले जो है साथियों वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, शायद 1806 में शायद ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद बंगाल का सिपाही विद्रोह 1857। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे साथियों, देखिए इससे पहले ही जो इससे क्लियर हो जाता है जो है ना, डी, ये इसका सही आंसर 3-1-2-5-4, 3-1-2-5-4। ठीक है, ये इसका सही आंसर है बी, सॉरी डी। एक बार आप देख लेंगे वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करमशाह और टीपू शाह ने की थी। करमशाह और, माफ कीजिएगा दोस्तों, करमशाह और टीपू शाह। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा बी, पागलपंथ विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं, साथियों पागलपंथ की स्थापना की बात कर रहे थे। पागलपंथ की स्थापना जो करमशाह ने किया था, नेतृत्व पूछेगा साथियों, नेतृत्व, पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व अगर पूछेगा, नेतृत्व जो है करमशाह और टीपू शाह ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक, नेतृत्व जो है, नेतृत्व की बात करेगा तो करमशाह और टीपू शाह। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? साथियों प्रश्न कर रहा है कि वेल्लोर का विद्रोह जो है किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेल्लोर का विद्रोह जो है सर जॉर्ज बार्लो के समय जो है वेल्लोर का विद्रोह हुआ था, सर जॉर्ज बार्लो। चर्चा भी थोड़ी देर पहले किए ही थे। ठीक, वेल्लोर का विद्रोह जो है सर जॉर्ज बार्लो ने के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हौज विद्रोह हुआ था, हौज विद्रोह कब हुआ था साथियों? हौज विद्रोह जो है 1820 के दौरान हुआ था साथियों। हौज विद्रोह जो है 1820 से 21 के दौरान हुआ था। ठीक है, इस तरह से जो साथियों हमने जो है इस चैप्टर के महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्नों को हमने बड़े अच्छे तरीके से कर लिया साथियों। यकीन मानिए कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर आता है तो जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, 81 क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो इतने क्वेश्चन से बाहर जो है क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत ही कम होती है। मतलब 95% चांस है कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो आप इतने प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, और बाकी आपको कोई भी समस्या हो या कोई भी आपको किसी भी आंसर में कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी सलाह हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी ये सीरीज जो है हमारी अभी आने वाले समय में जो है और आगे बढ़ती रहेगी। अब इतिहास से शुरू किए हैं, एक और सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग जो है मिक्स तौर पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हर रोज़ करते हैं, तो वो सीरीज भी आप जरूर देखें। बाकी जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
चैनल का नाम है द एग्ज़ाम सिंडिकेट, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपको आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।